पिछले वीडियो में हमने 1865 के क्रैश के बारे में बात करा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे 1982 में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्यों क्रैश हुआ था, क्या रीज़न्स थे, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी पे, और वो क्या दिलचस्प कहानी था जो उस क्रैश के दौरान हुआ था, इस पर बात करूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप उस कहानी से अपने लाइफ में कुछ लर्निंग लेना चाहते हो तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं लैंडबरी AMC। In October 1977, the biggest private sector company, Reliance Industry, came with an IPO. Reliance Industry IPO के साथ मार्केट में एंट्री करती है और उसने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला 28 लाख इक्विटी शेयर इशू करा। IPO के बाद से ही रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर था वो तेज़ी से ऊपर जा रहा था। लिस्टिंग के एक साल बाद IPO के लिस्टिंग के एक साल बाद ही रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर ऑल टाइम हाई टच कर गया, जिसने ₹50 को टच किया, जो कि अपने फेस वैल्यू का 5 टाइम्स था, जो कि कंपनी को एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा था। 1980 में रिलायंस का शेयर प्राइस 104 के हाई को टच कर रहा था। फिर अगले ही 2 साल में रिलायंस ने 186 के प्राइस को टच करा। जिस हिसाब से रिलायंस ऊपर जा रहा था, रिलायंस इन्वेस्टर्स के अमंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था। अब इस खेल में एक बियर कार्टेल का एंट्री होता है। बियर कार्टेल वो जो शॉर्ट सेल करते हैं शेयर्स को, और ये बियर कार्टेल कोलकाता का रहने वाले थे। शॉर्ट सेलिंग होता क्या है? शॉर्ट सेलिंग एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है, एक तरीके का ऐसा स्ट्रेटजी होता है जिसमें हम किसी भी शेयर को जो हमारे पास है नहीं उसको पहले बेच देते हैं हाई प्राइस पे, और फिर बाद में जब उस शेयर का प्राइस कम होता है तो हम उसे एक सस्ते दाम पे ख़रीद लेते हैं। तो हम सस्ते दाम पे ख़रीदते हैं और महंगे दाम पे बेचते हैं, तो प्रॉफिट हमको हो जाता है। लेट सपोज आपने रिलायंस का एक शेयर 1000 के प्राइस पे शॉर्ट सेल कर दिया, मीन्स बेच दिया। अब रिलायंस का शेयर प्राइस अगले एक हफ्ते में गिरता है, जो कि 800 हो जाता है, और आप 800 पे उसके शेयर को बाय कर लेते हैं। तो आपने बाय करा 800 पे और बेचा 1000 पे, तो आपको प्रॉफिट हो गया ना 200 का। इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग का स्ट्रेटजी काम करता है। 18 मार्च 1982 इस दिन रिलायंस के शेयर में इतना ज़्यादा इंटेंस सेलिंग हुआ, इतना ज़्यादा उस शेयर में बिकवाली हुआ कि पूरा का पूरा मार्केट एक पैनिक के सिचुएशन में आ चुका था। रिलायंस के शेयर के गिरने के कारण पूरा का पूरा मार्केट गिरने लगा था। और ये जो सेलिंग हो रहा था ये डेफिनेटली वो बियर कार्टेल कर रहे थे, जो कि कोलकाता के थे। बियर्स ने करीब 3,50,000 शेयर्स को शॉर्ट सेल किया था, जिसके कारण रिलायंस का प्राइस 131 से 121 पर आ चुका था। पर अगले ही दिन उस पैनिक वाले सिचुएशन के, उस क्रैश के अगले ही दिन मार्केट में कुछ ऐसा होता है कि पूरा सिचुएशन बदल जाता है। रिलायंस का शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाने लगता है। किसी को पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है कि रिलायंस का शेयर प्राइस फिर से ऊपर कैसे जाने लगा। कोई NRI इन्वेस्टर्स रिलायंस के शेयर्स को बाय करने लगे थे। जितना ज़्यादा वो बियर कार्टेल बेच रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा वो शेयर्स बाय कर रहे थे। पता नहीं वो इन्वेस्टर्स कौन थे जो रिलायंस के शेयर बाय कर रहे थे, पर उन्होंने बियर कार्टेल से कई गुना ज़्यादा शेयर्स को बाय किया। बाद में पता चला वो जो शेयर बाय कर रहे थे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के थे, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के वो इन्वेस्टर थे, वो NRI इन्वेस्टर्स थे, और उन्होंने करीब 8 लाख शेयर्स बाय करा रिलायंस का, जिसका वर्थ होता है करीब उस टाइम पे 1982 के टाइम पे करीब 10 करोड़ रुपीज़। यू थिंक उस टाइम पे 10 करोड़ रुपए कितना ज़्यादा होता है। उस टाइम पे इतने शेयर्स को बाय किया गया था। उस वक्त पे 1982 के टाइम में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हर दूसरे फ्राइडे को शेयर्स का सेटलमेंट हुआ करता था। मीन्स जो प्रॉफिट कमाया उसको प्रॉफिट मिलता था, जो लॉस देता था उसको लॉस भरना पड़ता था। हर दूसरे फ्राइडे को ये सेटलमेंट हुआ करता था। तो जो बियर कार्टेल था जिसने शेयर को हाई प्राइस पे बेचा था, अब वो शेयर को ख़रीद ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि मार्केट में शेयर था ही नहीं। जितना शेयर था वो तो NRI इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया था। अब बियर कार्टेल परेशान हो गए कि अब वो शेयर खरीदे तो खरीदे कहाँ से रिलायंस का। उन्होंने बेच तो दिया पर वो फंस गए थे। अब बियर कार्टेल्स इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उनको शेयर मिल ही नहीं रहा, तो अब उन्हें जाना पड़ गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ जाकर उन्होंने BSE के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से बात किया कि प्लीज़ हमें रिलायंस के शेयर कोई बेचने को मिल जाए, हम उन्हें ख़रीदना चाहते हैं। तो इस कारण से अब जो NRI इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने रिलायंस के सारे शेयर्स को बाय कर लिया था, उन्होंने अब बियर कार्टेल को बोला कि मैं तुमको शेयर्स बेचूंगा पर तुमको 25 रुपीज़ पर शेयर फ़ाइन भरना होगा।
तो एनआरआई इन्वेस्टर्स ने उन बेयर कार्टेल से 25 रुपीज़ पर शेयर फ़ाइन एक्सेप्ट किया, उन्होंने उनसे लिया। और इस कारण से जब बेयर कार्टेल ने फिर से शेयर को बाय करा, क्योंकि प्राइस तो ऊपर चला गया था, क्योंकि एनआरआई इन्वेस्टर्स ने बाय किया था, बेयर कार्टेल्स ने हाई प्राइस पर फिर से शेयर को बाय किया और इस कारण से रिलायंस का शेयर और ज़्यादा ऊपर चला गया। 201 के हाई प्राइस को टच करा रिलायंस के शेयर ने। यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो बदल चुका था, पूरा का पूरा सिचुएशन बदल चुका था। जो पहले बेच रहे थे बियर कार्टेल्स, अब उनको ख़रीदना पड़ रहा था महंगे प्राइस पर। पूरा सिचुएशन बदल गया। क्यों बदला, कैसे बदला, किसी को नहीं पता था। ये एनआरआई इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा आया कहाँ से, जो उन्होंने ये शेयर्स को बाय किया था रिलायंस के। बहुतों का मानना है कि जो वो एनआरआई इन्वेस्टर्स शेयर्स को बाय कर रहे थे, वो धीरू भाई अंबानी ने उनको पैसा दिया था बाय करने के। वो धीरू भाई अंबानी के इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने रिलायंस के शेयर को मार्केट से ख़रीद लिया था। इसी कारण से बेयर कार्टेल के पास शेयर बचा ही नहीं कि वो कहीं से ख़रीदे। ये तो मानना पड़ेगा कि बेयर कार्टेल्स ने रिलायंस के शेयर में एक दिन का क्रैश लाया, पर वो धीरू भाई अंबानी को जान ही नहीं पाए थे। वो जान ही नहीं पाए कि ये इंसान कैसा है। ये अपने कंपनी का शेयर प्राइस गिरने ही नहीं दिया। ऐसा प्रमोटर अगर किसी कंपनी का हो तो उसमें यार इंसान आंख बंद करके पैसा लगा दे। यहाँ पर उल्टा हो गया, पूरा सिचुएशन ही पलट गया। बेयर कार्टेल्स को उल्टा फ़ाइन भरना पड़ा, लॉस बुक करना पड़ा। ये होता है एक बेहतर प्रमोटर। अगर हर कंपनी का प्रमोटर ऐसा हो तो इन्वेस्टर्स तो डरे ही ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करने में। इससे पता चलता है कि रिलायंस का जो मैनेजमेंट था उस वक्त पे इतना ज़्यादा मजबूत था। वो अपने इन्वेस्टर्स का लॉस ही नहीं होने देना चाहते थे। इसी कारण से धीरू भाई अंबानी ने अपने शेयर्स को मार्केट से ख़रीद लिया और बेयर कार्टेल को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इस पूरे कहानी से और इस 1982 के एक दिन के क्रैश से हमें क्या समझ में आता है कि आप किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करो ना, तो उसके मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका मैनेजमेंट ऑनेस्ट है या नहीं। उसका मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर के प्रति कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है। क्या उसका मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर का ध्यान रखता है, क्या वो अपने शेयर्स का ध्यान रखता है। ये सब चीज़ें भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी ने अपने शेयर्स को गिरने नहीं दिया, अपने इन्वेस्टर्स को पैनिक में नहीं आने दिया, क्योंकि इन्वेस्टर्स उन पे बिलीव करके उनके कंपनी में पैसे लगाए थे। और कोई एक बेयर कार्टेल आके ऐसी शेयर प्राइस थोड़ी ना गिरा देगा, क्योंकि वहाँ पे धीरू भाई अंबानी थे, प्रमोटर मजबूत था। तो अगर आपके कंपनी का प्रमोटर मजबूत है, आपके कंपनी का मालिक मजबूत है, तो आपका कंपनी कभी डूब ही नहीं सकता। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।